कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बच्चों को जितना रिलीजियस एक्टिविटी करवाएंगे ना, उतना वो ज़्यादा संस्कारी होंगे। लेकिन सच में ऐसा होता है क्या? देखिए, इसके पीछे का आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा। हम बच्चों को बचपन से जो भी सिखाते हैं ना, वो क्या सिखाते हैं, हमारे जितने सालों का एक्सपीरियंस होता है ना, वो उनको सिखाते हैं। अभी रिलीजियस एक्टिविटी वो पूरी अलग चीज़ हो गई। आप अपने बच्चों को कितनी भी किताबें पढ़वा लें रिलीजियस वाली, वो बाद में गीता रामायण वाली हो या फिर कुरान या बाइबल, कोई भी, लेकिन उससे उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है। कैसे? देखिए, अगर ये इम्पेक्ट होता, अगर ये सिस्टम काम करता, तो इंडिया में 80 to 90% से भी ज़्यादा लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो आप ही सोचिए, आपके आसपास इतने लोग ज़्यादा संस्कारी लग रहे हैं क्या? नहीं है ना। अभी भी इतनी चोरी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इतना करप्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे इतने रिलीजियस होने के बावजूद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं। हम उसकी सभी किताबें पढ़ते हैं, उसकी एक्टिविटी सब फॉलो करते हैं, तभी भी ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आप और थोड़ा लॉजिक से सोचें, आप जेल में चले जाइए, तो जितने भी रेपिस्ट हैं, जो मर्डर करके वहाँ पे जाते हैं, या जो भी किसी भी चोरी के इल्ज़ाम में जाते हैं, क्या वो रिलीजियस नहीं है क्या? वो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं ना किसी रिलीजन को फॉलो तो करते ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ है ना रिलीजियस वाली एक्टिविटी करवाएंगे तो वो एकदम संस्कारी हो जाएंगे। उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ एक सिंपल लॉजिक है। इसके पीछे आपको साइंस ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या करें? तो फिर बच्चों को रिलीजियस ना बनाए क्या? देखिए, ये तो सबका इंडिविजुअल चॉइस हो गया। जो नास्तिक है, वहाँ पे वो तो चलो, जो अपने बच्चों को कुछ ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ संस्कारी होंगे सब बच्चे नास्तिक वाले। नास्तिक में भी कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। धार्मिक में भी कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। हम हमारे बच्चों को हमारे पूरी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस होता है, एक दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार रखना है, कैसे स्वभाव रखना है अपना, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसा बिहेव करना है, ये पूरी लाइफ का हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हम हमारे बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और उसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो भी इम्पेक्ट डालता है। बाद में वो जो स्कूल का एनवायरनमेंट हो, कॉलेज का एनवायरनमेंट हो, कहीं पे जॉब पे या फिर बिजनेस में, कहीं पे आसपास जो एनवायरनमेंट है, घर में कैसा एनवायरनमेंट है। घर पे अगर पूरे दिन माँ बाप झगड़ालू है, पूरे दिन झगड़ते रहते हैं, तो ज़्यादा उसको संस्कार मिलने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को संस्कारी बनाना है तो बस यही एक फॉर्मूला है, तो यही करेंगे और ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स को कि भाई वो एकदम जिद पकड़ लेते हैं कि भाई तुमको ये सब गीता रामायण पढ़नी ही है, कुरान पढ़नी ही है, एक महीने में इतनी बार पढ़ना है, लिखना है, याद करना ही है। जिद्दी बना लेते हैं। हमें हमारे बच्चों को जिद्दी नहीं बनाना है, ठीक है। अगर उनको रिलीजन बुक अगर पढ़वानी है तो सभी धर्मों के बारे में पढ़वाओ, तो उसको आइडिया आएगा कि कहाँ पे चीज़ सही हो रही है, कहाँ पे बुरी हो रही है। एक ही अगर किताब का अगर वो पूरी ज़िंदगी पढ़ेगा, एक ही, तो एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि उसके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, और वो फेक गर्व करने लगता है, अभिमान करने लगता है कि मेरे भगवान ने ही दुनिया बनाई है और मेरी किताब ही सही है। और ये सभी रिलीजन पे लागू पड़ता है, एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सब लोग ऐसा इंडिविजुअली सोचते हैं फिर, और वो यही बच्चा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक यही सोचता रहता है कि भाई मेरे भगवान ने ही दुनिया बनाई है और मेरे रिलीजन बुक में जो लिखा है वही सही है। और ये सबके साथ होता है, जितने भी धार्मिक लोग हैं सबके साथ होता है। तो हमको हमारे बच्चों को अगर ज़िद्दी नहीं बनाना है, अभिमान नहीं करवाना है, अहंकारी नहीं बनवाना है, तो ये सब हमको करना पड़ेगा। सभी के सभी जितने भी टॉप 10 रिलीजियस बुक है, सबके बारे में आप नॉलेज दो, या फिर रिलीजियस बनाओ ही मत। आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि जो लोग नास्तिक है वो संस्कारी नहीं होते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपल एक लॉजिक है, ठीक है। तो आपको हमारे बच्चों को हमको फोर्स नहीं करना है किसी भी बात पे। उनको सब सिखाइए, सिर्फ अपने धर्म के बारे में नहीं, उसको इंसानियत के बारे में सबसे पहले नॉलेज दीजिए। इंसानियत के बारे में नॉलेज दोगे ना, तो ऑटोमेटिक सब उसके पीछे आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका बच्चा कितना भी धार्मिक हो जाए, अगर वो किसी इंसान के
दर्द में अगर खुश हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आज लोग होते भी है, दूसरे रिलीजन अगर दुखी होते हैं तो खुद खुश होते हैं और अपने आप को बाद में हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन के नाम से फिर जाने जाते हैं। ये सब सही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। कॉन्सेप्ट आपका फिर गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है वो धार्मिक चीज़ का। आप अगर किसी और की खुशी में अपनी अगर देख रहे हो कि भाई मुझे खुशी मिल रही है, ठीक है, किसी और के दर्द में, तो फिर वो बेस ही आपका पूरा कच्चा हो गया, ठीक है ना। और ये बस यही था, जितना ही रखते हैं, बाद में नेक्स्ट कभी सी और वीडियो में रखेंगे, ज़्यादा और डिटेल में बात करेंगे। बस इतना ही याद रखिए, संस्कार किसी किताब से, किसी रिलीजन होने से, किसी भगवान को ज़्यादा बिलीव करने से नहीं आते। ये इतना याद रख लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसको फॉलो नहीं करना है, आपकी अपनी फ्रीडम है, खुद चॉइस कर सकते हैं आप क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमें ज़िद्दी अपने बच्चों को नहीं बनाना है कि तुम्हें यही फॉलो करना है तो ही तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऐसा कभी सिस्टम काम नहीं करता है। बाय।